हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। रेखा की शादी को अभी केवल 2 महीने ही हुए थे। उसके ससुराल में उसके पति अमन और सासू माँ निधि जी और जेठ प्रवीण जी, बस इतने ही सदस्य थे। उसके ससुर जी का 2 साल पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। रेखा के जेठ जी की शादी अभी तक नहीं हुई थी और शादी से पहले रेखा को बताया गया था कि उसके जेठ जी शादी करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए निधि जी अपने छोटे बेटे अमन का विवाह पहले करवाना चाहती है। जेठ जी शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं, यह बात तो रेखा के लिए एक रहस्य ही थी। एक दिन रेखा हॉल में बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी, तभी बाहर कंगन बेचने वाला आया। उसकी आवाज सुनकर रेखा भी बाहर निकल गई। वहाँ उसकी पड़ोसन मैना भाभी कंगन खरीद रही थी। रेखा ने भी अपने लिए हरे पीले रंग की कंगन खरीदी। जब कंगन वाला चला गया तो मैना भाभी ने रेखा को रोकते हुए कहा, कैसी हो रेखा, नए परिवार में मन तो लग रहा है ना? रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। पड़ोस में होने के कारण रेखा और मैना की अक्सर बातें हो जाया करती थी। मैना ने उससे कहा, और तुम्हारे पति, तुम्हारे जेठ जी का व्यवहार कैसा है? जरा अपने जेठ जी से संभल कर रहना, उनके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। रेखा को उत्सुकता हुई। वो पूछने लगी कि आखिर ऐसा क्या सुना है आपने? मैना फुसफुसाते हुए बोली, जब तुम्हारे ससुर जी जीवित थे ना, वो तुम्हारे जेठ जी ने घर में बहुत बवाल मचा दिया था किसी लड़की के चक्कर में। मैंने तो सुना है बहुत बड़े लड़कीबाज है वो। देखा नहीं तुमने, अभी तक उन्होंने शादी भी नहीं की है। वह इंसान क्या करेगा, शादी करेगा? एक से संतुष्ट रहना भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना। पड़ोसन की बात सुनकर रेखा तो बहुत डर गई और सोचने लगी, अच्छा तो इसलिए जेठ जी ने अभी तक शादी नहीं की है। शाम को उसका पति अमन ऑफिस से वापस आया तो उसने जेठ जी के बारे में अपने पति से चर्चा करनी चाहिए, तो अमन ने बात को टाल दिया। वो कहने लगा, जाने दो भैया की जिंदगी, जैसी चाहे वैसे जिए वो, उन्हें शादी नहीं करनी तो हम क्या कर सकते हैं। रेखा यह सुनकर खामोश हो गई। उसे अपने जेठ जी का व्यवहार भी बहुत अजीब लगता था। वह घर में किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करते थे। 4 दिन के बाद रेखा की सहेली का जन्मदिन था तो उसे पार्टी में जाना था। वो अपनी सासू माँ को बताकर पार्टी में चली गई। पार्टी में आते आते थोड़ी ज्यादा ही रात हो गई थी, इसलिए रेखा की सहेली अपने कार से उसे छोड़ने के लिए आई हुई थी। रेखा जैसे ही अपने मोहल्ले की पीछे वाली गली में पहुंची तो उसने देखा कि उसके जेठ जी एक पुराने से छोटे से घर के अंदर घुस रहे थे। यह देखकर रेखा चौंक गई, लेकिन उसने घर पर किसी से कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन भी रात को रेखा ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि उसके जेठ जी दबे पांव कहीं जा रहे थे। वो कमरे से बाहर आई। उसकी सासू माँ सो चुकी थी। उसने छुपकर जेठ जी का पीछा किया और देखा कि वह फिर से उसी घर के अंदर गए और एक युवती ने दरवाजा बंद कर दिया। रेखा को अपनी जेठ जी की इस हरकतें देखकर उसे बहुत अजीब लगा था। उसने अगले दिन सुबह सुबह अपनी सास से कहा, मम्मी जी, जेठ जी आजकल रोज रात को कहाँ जाते हैं, आपको कुछ पता है क्या? निधि जी बोली, क्या पता, रुक मैं पूछती हूँ। उन्होंने प्रवीण को बुलाकर पूछा, बेटा तुम आजकल रात को कहाँ जाते हो? प्रवीण अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करता हुआ बोला, वो माँ, आजकल नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी करनी पड़ रही है, इसलिए रात में ड्यूटी जाना पड़ता है। रेखा ने जेठ जी के चेहरे की घबराहट को भांप लिया था।
उसने सोचा कि जेठ जी की असलियत सबके सामने अब लानी ही होगी। दोपहर के खाने के बाद निधि जी और रेखा साथ में बैठकर बातें कर रही थी। रेखा ने बात शुरू करते हुए कहा, सासू माँ, जेठ जी रात को ऑफिस नहीं जाते हैं। सच्चाई तो कुछ और ही है। मैंने देखा है कि वह हमारे मोहल्ले के पीछे वाले घर में जाते हैं और वहाँ एक लड़की दरवाजा खोलती है। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जेठ जी रोज रात को उसके घर पर ही रुकते हैं। मुझे तो उनकी हरकतें कुछ अच्छी नहीं लग रही है। बहू ने इशारों ही इशारों में काफी कुछ कह दिया था। अपने बड़े और अविवाहित बेटे की सच्चाई जानकर सासू माँ के तो होश ही उड़ गए थे। वह कहने लगी, मेरा बेटा ऐसे कैसे किसी लड़की के घर पर जा सकता है? मुझे तो तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। रेखा कहने लगी, सासू माँ, अगर आपको मेरी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है तो आज रात को हम छुपकर जेठ जी का पीछा करते हैं। फिर सारी सच्चाई अपने आप ही हमें पता चल जाएगी। निधि जी ने भी कहा, ठीक है बहू, आज तो सच्चाई जान कर अपनी आंखों से ही मैं देख लूंगी। दोपहर के बाद से ही निधि जी के मन में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे जैसे शाम हो रही थी, उनका दिल डूबा जा रहा था। शाम को प्रवीण ऑफिस से घर आया। उसने खाना खाया और बिना कुछ बोले अपने कमरे में वो चला गया। रात के करीब 10 बजे वो फिर से तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा। पीछे से रेखा और उसकी सास भी छुपकर उसका पीछा करने लगी। प्रवीण पीछे वाली गली से होता हुआ एक घर के सामने पहुंचा। उसने इधर उधर देखा और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। एक लड़की ने दरवाजा खोला और प्रवीण घर के भीतर चला गया। पीछे से दरवाजा बंद भी हो गया। यह दृश्य देखकर निधि जी को चक्कर से आने लगे। रेखा ने भी बड़ी मुश्किल से अपनी सास को संभाला। निधि जी बोली, मुझे अभी और इसी वक्त प्रवीण से बात करनी है। उन्होंने प्रवीण को फोन लगाया तो प्रवीण ने कहा कि माँ, अभी मैं ऑफिस में हूँ, बात नहीं कर सकता, बाद में बात करूँगा। अब तो निधि जी के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। वो तुरंत गुस्से से उफनते हुए उस घर के पास पहुंची और जोर से दरवाजा पीटने लगी। उस लड़की ने दरवाजा खोला तो निधि जी दंदनाते हुए घर के भीतर पहुंच गई। भीतर पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस एक कमरे के मकान में एक बूढ़ी औरत, एक छोटा सा बच्चा और प्रवीण एक साथ बैठे हुए थे। प्रवीण ने अपनी माँ और रेखा को देखा तो हैरानी से कहने लगे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? निधि जी गुस्से से बोली, पहले ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रवीण ने नजरें झुका ली और काफी देर के बाद गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, माँ, तुम मुझे गलत मत समझना, यह शिखा है। मैं इसी से प्यार करता था। बाबूजी ने तो हमारे प्यार को कभी स्वीकार ही नहीं किया और शिखा की शादी हो गई। उसके बाद इसका पति एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया और उसके ससुराल वालों ने इसे और उसके बच्चे को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसके भैया भाभी ने भी इसे नहीं अपनाया और यह दर दर के ठोकर खाने पर मजबूर हो गई। और यह जो बूढ़ी काकी है ना, यह रोड पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उन्होंने शिखा को अपने घर में आसरा दिया। फिर शिखा छोटी सी नौकरी करने लगी। काकी उसके बच्चे को संभालने लगी और बिखरे हुए लोगों से मिलकर एक अनूठा परिवार बन गया। एक दिन शिखा मुझे बाजार में मिल गई। मेरे काफी जोर देने पर इसने अपने जीवन की सारी बातें मुझे बताई। अब ऐसी परिस्थिति में मैं इसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था और खुलकर इसका साथ भी नहीं दे सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे और शिखा के रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। इसलिए मैं छुप छुप कर यहाँ पर आता हूँ और शिखा की मदद भी करता हूँ। एक सप्ताह से काकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैं रोज रात को यहाँ आकर रुकता था ताकि इनकी देखभाल में शिखा की मदद मैं कर सकूं, क्योंकि एक रात काकी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और शिखा अकेली इन्हें लेकर हॉस्पिटल नहीं जा पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा था कि जब तक काकी की तबीयत
ठीक नहीं हो जाती है तब तक मैं रोज रात को यहाँ पर आऊंगा और इनकी देखभाल में सहयोग करूंगा। सारी सच्चाई जानने के बाद निधि जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी कि मैंने अपने बेटे की परवरिश तो की, लेकिन इतने अच्छे संस्कार मेरे बेटे में कहां से आ गए जो ये इंसानियत का फर्ज इतनी अच्छी तरह से निभा रहा है। उन्होंने रुधे गले से कहा कि बेटा, मुझे तुम पर गर्व है और भले ही तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब मेरे घर में मेरी बहू कौन बनकर आएगी इसका फैसला तो मैं कर ही सकती हूँ। मुझे शिखा अपनी बहू के रूप में मंजूर है और इसका बेटा भी अब हमारे परिवार का बेटा होगा। माँ की यह बात सुनते ही यह बात प्रवीण झट से अपनी माँ के गले लग गया। रेखा की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। वो अपने जेठ जी को कितना गलत समझ रही थी, लेकिन उसके जेठ जी तो त्याग और तपस्या की मूरत निकले थे। शिखा ने भी आगे बढ़कर अपनी होने वाली सास के पैर छुए। सभी ने काकी को भी अपने साथ ही रखने का फैसला कर लिया था, क्योंकि काकी ने ऐसे मुश्किल समय में शिखा की मदद की थी, तो वो लोग उन्हें ऐसी बीमारी की स्थिति में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। जल्द ही प्रवीण और शिखा की बहुत ही धूमधाम से शादी हो गई और पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहने लगा। जिंदगी में हजार मुश्किलें होती है, ऐसे में अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा रखा जाए तो बहुत सारी मुश्किलें तो ऐसे ही आसान हो जाती है। जैसे कि निधि जी ने अपनी दरियादिली का परिचय देते हुए शिखा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था, जिससे दो बिछड़े हुए दिल हमेशा के लिए एक हो गए। छोटी सी तो जिंदगी है, इस जिंदगी में इतना लालचीपन तो रखना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई